जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अध्याय नंबर 12। कल हमने फिनिश किया था अध्याय 11 पर। हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता। आइए स्टार्ट करते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सो वरी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। आइए संगत जी स्टार्ट करते हैं। और सारी संगत को जो ये शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं उनको बहुत बहुत उनका कल्याण होने वाला है। गुरु जी अपनी बहुत बहुत मेहर बरसा रहे हैं सारी संगत पर और बरसाते रहेंगे। और जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं जय गुरु जी और मुझे भी बहुत कुछ बताते हैं उस मेरे चैनल के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कई संगत को मैंने कल लाइव सत्संग के बारे में बताया था कि लाइव आप कैसे देख सकते हैं। 2 ही मैंने लाइव अपलोड किए हैं और अपलोड होते हैं आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगे। और दूसरी बात, भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं का प्रणाम उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। अब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणिक बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। धर्म पीत मणि में पुखराज से बने हुए लिंग की तथा वरुण श्यामवर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव व्रज यानी हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। ओम नमः शिवाय। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्म में लिंग की, यक्षगण दगी निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। ओम नमः शिवाय। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषियों और लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। ओम नमः शिवाय।
पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिया अपने धाम में आ गया। हे मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की इस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। ओम नमः शिवाय। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन कदापि न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से यानी हजारों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से तप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। तब ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में नेक से दिखते हैं। हे देवताओं, संसार में जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। ओम नमः शिवाय। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। ओम नमः शिवाय। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतः निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व सुख दूर हो जाते हैं। द्वंद्व और दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वे अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का ही पूजन करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 12 की समाप्ति। संगत जी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए गुरु जी का मंत्र जाप बोलकर गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। गुरु जी के चरण कमलों में वंदना करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना लख सोवार शुक्राना। गुरु चरण सच्ची शरण। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। संगत जी उम्मीद करती हूँ आप सब पाठ जरूर सुन रहे होंगे और जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी भी लगाते हैं। गुरु जी आपका कितनी बार शुक्राना करें कि आपने इतनी संगत को जोड़ा और इतनी संगत आपका पाठ सुन रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरी सेवा गुरु जी तेरी सेवा। तेरी सेवा गुरु जी तेरी सेवा।
सेवानु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी।